दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में कानून का इकबाल एकदम खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम चरमरा चुकी है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है, ये तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। ये तस्वीरें देखिए, यूपी के आगरा से ये तस्वीरें आई हैं। नंगी तलवारें लहराकर किस युद्ध की ये लोग तैयारी कर रहे हैं, देखिए ज़रा। ये योगी जी का प्रदेश है जहां राम राज्य का दावा किया जा रहा है। कानून और प्रशासन इन लोगों के सामने कमज़ोर क्यों हो जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी का शासन आया, उत्तर प्रदेश से माफिया भाग गए, क्राइम ज़ीरो हो गया। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में योगी के नाक के नीचे एक पूर्व सीएम को हत्या की धमकी खुलेआम पुलिस के सामने दी जा रही है, लेकिन पुलिस उफ तक नहीं कर रही है। ना ही उसके घर पर बुलडोजर चला रही है, ना ही उसे जमींदोज कर रही है। उत्तर प्रदेश में यह किस तरह का शासन आ गया है? क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जाति एक धर्म के लोगों के लिए ही कानून लागू होता है? अखिलेश यादव को इस समय जान से मारने की धमकी दी जा रही है, खुलेआम धमकी दी गई है। यह वीडियो सबसे पहले आप देखिए। गोली ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके। ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन मार दूंगा गोली। सिर्फ अखिलेश यादव को धमकी नहीं दी गई है, तमाम विपक्ष के नेताओं के खिलाफ आग उगला गया है, जहर उगला गया है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जहां पर नंगी तलवारों को लहराया गया है। ये दोस्तों बताती है तस्वीरें कि उत्तर प्रदेश में अब कानून नहीं है। देखिए जरा। कहने को तो बीजेपी कहती है कि उत्तर प्रदेश से क्राइम जीरो हो गया है, उत्तर प्रदेश में अब माफिया नहीं बचे हैं, सब यूपी छोड़कर भाग गए हैं। तो फिर ये तस्वीरें कहां से आई हैं? आखिर किसने इनको इस तरह तलवार लहराने की परमिशन दी, ये बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि ये लोग उत्तर प्रदेश के सीएम के स्वजातीय हैं, इसलिए इन्हें तलवार लहराने की, हत्या की खुली धमकी की इजाजत दी गई। इसीलिए अब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही जा रही है। कई सारे नेता खुलकर सामने आ गए हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, क्योंकि योगी यूपी चलाने में फेल हो चुके हैं। इसलिए योगी की यूपी से छुट्टी तत्काल प्रभाव से हो जानी चाहिए। मायावती जी ने इसको लेकर क्या कहा, देखिए। मायावती जी ने योगी सरकार पर हमला बोला है, केंद्र से मांग कर दी है किसी काबिल को बनाएं यूपी का सीएम या लगाएं राष्ट्रपति शासन। इस बयान के बहुत बड़े मायने हैं दोस्तों। मायावती जी यहां साफ तौर से कह रही हैं कि जो योगी हैं वो यूपी चलाने में नाकामयाब हैं, फेल हैं, इसलिए किसी काबिल को सीएम बनाया जाए, इन्हें मठ में भेज दिया जाए। ये वही सही थे, ये वही सही थे, इनके लिए सही जगह वही थी। ये यूपी के सीएम के काबिल नहीं है। किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि दोस्तों कानून व्यवस्था किस तरीके से ध्वस्त हो चुकी है वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। इधर चंद्रशेखर आजाद ने भी एक बड़ा बयान दिया। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की चंद्रशेखर आजाद ने भी मांग कर दी है। सिर्फ नेता ही नहीं, जो रिटायर्ड अफसर हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो भी ये दृश्य देखकर बहुत ज़्यादा आहत हैं, परेशान हैं, क्योंकि ये जो दृश्य यूपी से सामने आ रहा है, ऐसा यूपी के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो योगी के शासन में हो रहा है। इसीलिए जो रिटायर्ड आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर हैं, उन्होंने भी आज करनी सेना के उत्पात के बाद भारत की राष्ट्रपति से यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। अमिताभ ठाकुर ने यह दृश्य देखकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। वाराणसी में जहां कुछ दिनों पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस अत्यंत ही जघन्यतम रेप कांड में पूरी तरह फिसड्डी साबित हुई है, वहीं आज आगरा में
पुलिस की मौजूदगी में जिस प्रकार करनी सेना के प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों ने खुलेआम नंगी तलवारें, बर्छे, भाले और यहां तक कि बंदूकें भी लहराई, उनसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाने और कानून का राज समाप्त हो जाने के तथ्य स्वतः ही प्रमाणित होते हैं। अतः आजाद अधिकार सेना भारत के राष्ट्रपति से तत्काल उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग करती है। तो एक सुर में जागरूक नागरिक ये मांग कर रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। हंसराज मीना जी ने क्या लिखा है देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मैं महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करता हूं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो यूपी में भगवाधारी गुंडों ने किस तरीके से आतंक मचाया, ये तस्वीरें आप फिर से देखिए। इसको लेकर पत्रकार कविश अजीज ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते लेकिन तलवारें लहरा सकते हैं, पुलिस को घेर कर गाली दे सकते हैं, एक धर्म विशेष को मारने की धमकी दे सकते हैं। आगरा में राणा सागा की जयंती पर 80,000 करनी सेना के लोग इकट्ठा हुए। ये कार्यकर्ता आगरा के गढ़ी रामी में 50 बीघे में पंडाल में इकट्ठा हुए। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस भी पहुंची, जिसे देखकर करनी सेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को घेर लिया और तलवारें डंडे लहराने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस को आयोजन स्थल से बाहर जाना पड़ा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि क्या कानून सिर्फ एक जाति एक धर्म के लोगों पर लागू होगा? किसी दूसरे जाति धर्म का अगर अपराधी होगा तो क्या उसे खुली छूट दे दी जाएगी कि भाई तुम हमारी जाति के हो, हमारे धर्म के हो, इसलिए तलवार लहरा दो, जाओ किसी का गला काट दो? क्या इस तरह से उत्तर प्रदेश चलेगा? इस तरह से हमारा देश चलेगा? कानून सब पर बराबर लागू होना चाहिए, और अगर कानून सब पर बराबर लागू नहीं होगा तो ऐसे ही हालात बिगड़ेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में इस समय भयावह स्थिति आ गई है। हर कोई उत्तर प्रदेश में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आए दिन आप अत्याचार की खबरें पढ़ते होंगे, लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे तमाम केसेस उत्तर प्रदेश से सामने आते हैं। आए दिन यूपी में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मस्त हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू मुसलमान करने में मस्त हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर राम राज है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति क्या एक्शन लेती हैं। अगर राष्ट्रपति ने ये दृश्य देखा होगा तो उन्हें भी कहीं ना कहीं शर्म आएगी कि जिस प्रदेश में राम राज होने का दावा किया जा रहा है वहां पर हालात कितने बिगड़ गए हैं। हालात बद से बदतर हो गए हैं दोस्तों। खुलेआम धमकी दी जा रही है, जान से मार देंगे, काट देंगे, इस तरह की चीजें चल रही हैं। वहीं करनी सेना के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि ये लोग करनी सेना के लोग नहीं हैं, ये लोग सरकारी ट्रूपर्स हैं। जैसे हिटलर के पास ट्रूपर्स हुआ करते थे, ऐसे सत्ताधारी पार्टी के पास भी अपने ट्रूपर्स हैं। ये कोई करनी सेना के लोग नहीं हैं, ये सरकार के ही एजेंट हैं जिन्हें सरकार संरक्षित करती है। देखिए अखिलेश ने क्या कहा। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं, सब बीजेपी वाले हैं। उनके चेहरे मिला लो, गांव मिला लो, वोट निकाल लो, सब बीजेपी वाले निकलेंगे, कोई नहीं निकलेगा। तो चारों तरफ से एक ही डिमांड, यूपी में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। तमाम नेता से लेकर अफसर तक ये कह रहे हैं कि यूपी में अब राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, क्योंकि हालात बद से बदतर हो गए। हालात बहुत ज्यादा यहां पर बिगड़ चुके हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति इस पर क्या एक्शन लेती हैं, इंतजार करना होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ये जो तस्वीरें आपने देखी, आपको क्या लगता है, क्या यूपी में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।